कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाओ तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके उसमें वाह बोले, अब जीऊंगा नहीं। जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या? वो समुद्र में जाके कूद गए, जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई, जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए, तो उसने कहा 1 पत्तल किसका? बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा, वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है? ये पीछे जन्म में वैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था। एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है, तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन ये पुराना भजनानंदी हमारा है। तो समझ रहे, तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी, तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम जैसे हमने एक बार बोला राधा, अब ये अविनाशी है, अब ये भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी है। हाँ, भगवान मंगल भवन है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात था कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो रहा है,